गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के खिलाफ शिकंजा मजीद तंग। हुकूमत का गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों और अफगान सिटीजन कार्ड होल्डर्स को वापस भेजने का फैसला। अफगान बाशिंदों को पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म होने में सिर्फ 7 दिन बाकी। 23 मार्च तक पाकिस्तान छोड़ने वाले गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की तादाद 8,76,576 तक पहुंच चुकी। वजारत दाखिला ने खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत से अफगान तालिबा का रिकॉर्ड तलब कर लिया। वजारत दाखिला के फौरन नेशनल सिक्योरिटी सेल का सेक्रेटरी दाखिला खैबर पख्तूनख्वा को खत। खैबर पख्तूनख्वा में ज़ेर तालीम तमाम अफगान तालिबा का डेटा 27 मार्च तक इरसाल किया जाए। खत का मतन। बानी से कौन मुलाकात करेगा कौन नहीं, पीटीआई रहनुमाओं में ठन गई। बानी से मुलाकात करने वालों में बाबर आवान का नाम शामिल करने पर सलमान अकरम राजा का एतराज़। सलमान अकरम राजा ने मुलाकात की फहरिस्त में शामिल बाबर आवान का नाम कटवा दिया। वही शख्स मुलाकात करेगा जिसका नाम मैं लिखवाऊंगा, कोई दूसरा शख्स मुलाकात के लिए नाम नहीं दे सकता। आप बाबर आवान को मुलाकात के लिए भेजेंगे तो मैं उसी जगह पर एहतजाज करूँगा, आप बाबर आवान को रोकेंगे तो हम मुलाकात के लिए जाएंगे। सलमान अकरम राजा का जेल में अमले से मुकालमा, हम बाबर आवान को रोकते हैं, आप जाकर मुलाकात कर लें। जेल अमले का जवाब, सलमान अकरम राजा, नईम हैदर पंजोता, जहीर अब्बास, नियाजुल्लाह नियाजी बानी से मुलाकात के लिए जेल के अंदर चले गए। पीटीआई रहनुमाओं के पीछे बाबर आवान भी पैदल अडियाला जेल में रवाना हो गए। आपने बाबर आवान का नाम नहीं दिया, उन्हें कैसे मुलाकात की इजाज़त मिल गई? सहाफ़ी का सवाल, हमने नाम नहीं दिया, हम इस पर एहतजाज करेंगे, हम डिसिप्लिन कायम करवाएंगे। सलमान अकरम राजा का जवाब। 2.5 घंटे जेल के गेट के पास बैठे रहे, मुलाकात नहीं कराई गई। मुलाकात ना कराने की कोई वजह नहीं बताई गई। क्या बानी से सारे राब्ते खत्म करना चाहते हैं? बानी के मुकदमात में भी ताखीर की जा रही है। हमें एक दफ़ा बता दें कि बानी से क्या चाहते हैं। जिनसे बानी मुलाकात करना चाहते हैं उनसे मुलाकात नहीं कराई जाती। गुज़िश्ता हफ्ते किताबें देकर गए, ताहाल बानी को नहीं दी गई। बानी पीटीआई की बच्चों से भी फ़ोन पर बात नहीं कराई जा रही। बहन नलीमा खान की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का अदालती निज़ाम की डिजिटलाइजेशन, एहतसाब, शफाफियत को मज़ीद बेहतर बनाने पर जोर। चीफ जस्टिस याया आफरीदी का मुख्तलिफ शोबाजात के सरबराहान के साथ मुशावरती इजलास। अदालती इस्लाहात और ई फाइलिंग निज़ाम के कामयाब अमल दरामद का जायज़ा। इस्लाहात का मकसद साइलिन को बरवक्त और मौसर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। साइलिन इंसाफ के निज़ाम के बुनियादी स्टेक होल्डर्स हैं। साइलिन के साथ इज़्ज़त और वक़ार के साथ पेश आना मुस्बत अवामी तासुर को मज़ीद मजबूत करता है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान याया आफरीदी की गुफ्तगू। मौसमियाती तब्दीलियों के बुरे असरात, मुल्क में मामूल से इंतहाई कम बारिशें। सिंध, बलोचिस्तान के जनूबी इलाकों और पंजाब के मैदानी इलाकों में खुश्क साली की सूरत हाल बदस्तूर बरकरार। 1 सितंबर 2024 से 21 मार्च 2025 तक पूरे पाकिस्तान में मामूल से 40% कम बारिशें हुई। महकमा मौसमियात के खुश्क साली मॉनिटरिंग सेंटर ने एडवाइजरी जारी कर दी। सिंध में 62%, बलोचिस्तान 52% और पंजाब में 38% बारिश में कमी हुई। कराची, हैदराबाद, बदीन, दादू, ठट्ठा, थरपारकर खुश्क साली की जद में। गवादर, कैच, लसबेला, पंजगोर, आवारान, चाकी भी खुश्क साली से मुतासिर। बारिशों में कमी से तरबेला और मंगला डैम में जखीरा शुदा पानी की शदीद किल्लत। मंगला डैम में पानी की सतह मजीद कम। बारिश न होने की सूरत में सूरत हाल मजीद अबतर होने का खदशा। मानसून की बारिशों का इंतजार। मंगला डैम में 1744 फीट पानी जखीरा करने की गुंजाइश। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर की वालिदा माजिदा रज़ाई इलाही से वफ़ात पा गईं। अल्लाह ताला मरहुमा के दर्जात बुलंद फरमाए और उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमाए। सदर ममलिकत आसिफ अली ज़रदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। सोगवार ख़ानदान के दुख में बराबर के शरीक हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान की मरहुमा के बुलंद दर्जात के लिए दुआ। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक का भी इंतकाल पर अफसोस का इजहार। कहा, जनरल सैयद आसिम मुनीर और उनके अहल खाना के गम और सदमे में बराबर के शरीक हैं। जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने अपने पैगाम में कहा, अल्लाह ताला मरहुमा की मग़फ़िरत फरमाए। माँ जैसी शफ़ीक़ और प्यार करने वाली ज़ात की रहलत बड़ा सदमा है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी और वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज़ का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर इजहार अफसोस। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर का भी आर्मी चीफ की वालिदा के इंतकाल पर अफसोस का इजहार। सोगवार ख़ानदान से दिली हमदर्दी और ताज़ियत।
पंजाब में गंदम उगाने वाले काश्तकारों के लिए 1000 मुफ्त ट्रैक्टर ट्रैली की फ्राहमी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने बटन दबाकर गंदम उगाओ इनामी स्कीम के लिए डिजिटल कुरानदाजी की। गंदम उगाओ मुहिम में सबसे पहला ट्रैक्टर बहावलनगर की खातून काश्तकार कोसर परवीन का निकला। मरियम नवाज ने खुद फोन करके कामयाब काश्तकारों को मुफ्त ट्रैक्टर मिलने की मुबारकबाद दी। कुरानदाजी में आपका मुफ्त ट्रैक्टर निकल आया है, सोचा खुद फोन करके मुबारकबाद दूं। गंदम की फसल इंशाअल्लाह अच्छी होगी, मेरी दुआएं काश्तकार भाइयों के साथ हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज की काश्तकारों से गुफ्तगू। मुआशी सूरत हाल में बेहतरी के समरात, तरसलात ज़र, बरामदात, दरामदात, महसूलात, नॉन टैक्स आमदनी में इजाफा, माली खसारे और महंगाई में कमी रिकॉर्ड। स्टेट बैंक और पाकिस्तान के ज़खायर में इजाफा हुआ। मार्च में महंगाई बढ़ने की रफ्तार 1 से 1.5% रहने का इम्कान। अप्रैल में महंगाई बढ़ने की शरह 2 से 3% रहने की तवक्को। 8 माह में महंगाई की शरह 5.9% रिकॉर्ड की गई। गुज़श्ता माली साल इसी अरसे में महंगाई की शरह 28% थी। जुलाई तक फरवरी तरसलात ज़र में 32.5% इजाफा हुआ। तरसलात ज़र 23.96 अरब डॉलर्स तक पहुँच गई हैं। मुल्की बरामदात में 7.2% इजाफा। हजम 21.82 अरब डॉलर्स हो गया। बराह रास्त गैर मुल्की सरमायाकारी में 41% इजाफा हुआ। ज़र मुबादला के ज़खायर 11.14 अरब डॉलर्स पहुँच गए। पाकिस्तान में सिर्फ 21% अफराद को बैंक अकाउंट या मोबाइल मनी तक रसाई हासिल। एशियाई तरक्याती बैंक की पाकिस्तान में फाइनेंशियल सर्विसेज से मुतालिक रिपोर्ट जारी। बहुत से लोग माली लेन देन के लिए गैर रस्मी नेटवर्क्स पर इन्हिसार करते हैं। बालिग आबादी की बड़ी तादाद को मालियाती खिदमात तक रसाई हासिल ही नहीं। ख़वातीन के लिए बैंक सहूलतों तक रसाई मर्दों के मुकाबले में भी निस्फ है। एशियन डेवलपमेंट बैंक। पाकिस्तान ने सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर भरपूर अंदाज में उठा दिया। कश्मीर के बारे में करारदादों पर अमल दरामद पर जोर। मसला कश्मीर बदस्तूर सलामती कौंसिल के एजेंडे पर मौजूद है। मसला कश्मीर का मुनसिफाना और हतमी हल बाकी है। कश्मीरी अवाम से हक़ खुद इरादियत का वादा किया गया था। सलामती कौंसिल की जिम्मेदारी है कि वो कश्मीरियों का हक़ यकीनी बनाए। वज़ीर आज़म के मावन खुसूसी तारिक फ़ातिमी का सलामती कौंसिल में खिताब। हार्डकोर दहशतगर्दों के खिलाफ जंग पूरी ताकत से लड़ेंगे। अफसर, एहलकार और हर फर्द ने दहशतगर्दों के खिलाफ खड़े होना है। दहशतगर्दी के खिलाफ हम सब ने अपना किरदार अदा करना है। दहशतगर्दी को बैड गवर्नेंस से तकवीयत मिलती है, तदारुक जरूरी है। रियासत मुखालिफ अनासिर को बैड गवर्नेंस सपोर्ट करती है। रियासत और शहरियों में एतमाद की बहाली गुड गवर्नेंस से मुमकिन है। बलूचिस्तान मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहा है। सरकारी अफसरान अवाम के मसाइल के हल पर तवज्जो दें। वज़ीर आला बलूचिस्तान की ज़ेर सदारत सेक्रेटरीज कमेटी का अहम इजलास। गवर्नेंस की बेहतरी, तरक्याती मनसूबों पर अमल दरामद, दरपेश चैलेंजेस और हायल रुकावटों का तफसीली जायजा। 28 महकमों के 428 मुलाजमीन की दोहरी मुलाजमत का इंकशाफ। वज़ीर आला ने कानूनी कार्रवाई का हुक्म दे दिया। पंजाब में जो काम नहीं करेगा घर जाएगा। पंजाब हुकूमत ने फंड्स दिए हैं, आवाम को मुफ्त अद्वियात देना पड़ेंगी। अस्पतालों में डॉक्टर्स और अमले का बायोमेट्रिक होना चाहिए। मरियम नवाज ने 30 लाख लोगों को रमज़ान पैकेज पहुंचाया। सिंध का पानी पंजाब कभी हड़प नहीं कर सकता। पानी की कमी ज़रूर है, मिल बैठकर इसका हल निकालना है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग ज़रूर जीतेंगे। वज़ीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की मीडिया टॉक। वज़ीर तवानाई का जल्द बिजली की कीमतों में कमी करने का ऐलान। हुकूमत ने बिजली कीमतों में आवाम को रिलीफ दिया। बिजली के निर्खों में मजीद कमी की जाएगी। आवाम को बिजली बिलों में मजीद रिलीफ देने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। मुल्क में शमसी तवानाई का फ़िरोग तरजीह है। ग्रीन एनर्जी के फ़िरोग के लिए कोशां हैं। ईवी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है। इलेक्ट्रिक चार्जिंग यूनिट को 71 रुपये से कम करके 39 रुपये कर दिया। वज़ीर तवानाई वैस लगारी का तकरीब से खिताब। इस्लामाबाद में पाकिस्तान के पहले फास्ट ईवी चार्जिंग स्टेशन का इफ्तिताह किया।
दरिया सिंध पर कैनाल्स की तामीर के खिलाफ पीपल्स पार्टी का कराची में एहतजाज। पीपी कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सिंध को किसी भी सूरत चोलिस्तान में 6 कैनाल्स का बनना मंजूर नहीं। अफसोस, वफाकी हुकूमत ने कैनाल्स बनाने का एकतरफा फैसला किया। वफाक इस फैसले पर तनहा अमल दरामद नहीं करा सकता। वफाकी हुकूमत कैनाल से मुतालिक अपनी पॉलिसी वज़ा करे। वफाकी हट धर्मी बरकरार रही तो सिंध का दिफा करना जानते हैं। वफाकी हुकूमत होश के नाखून ले और कैनाल्स बनाने का फैसला वापस ले। सिंध के हुकूक पर डाका नहीं डालने देंगे। रहनुमा पीपल्स पार्टी रजा रब्बानी का मुजाहिरीन से खिताब। हैदराबाद, सखर, घोटकी में भी पीपल्स पार्टी के कैनाल्स के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरे। कैलाश के मलीर हॉल्ट के करीब वाटर टैंकर की टक्कर से मियां बीवी और 9 मौलूद के जाँ बहक होने का वाकया। हादसा तेज रफ्तारी, ड्राइवर की थकन और लापरवाही के बायस पेश आया। वाटर टैंकर ने हाईएस और 2 मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुंचाया। हादसे की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार। ड्राइवर का ब्रेक फेल होने का दावा मुस्तरद। मरने वाले जोड़े की शादी 1 साल पहले हुई थी। अहले खाना गम से निढाल। हादसे का मुकदमा मुतवफ़ी के भाई की मुद्दत में दर्ज। वाटर टैंकर से जाँ बहक मियां बीवी और 9 मौलूद की नमाज जनाजा अदा। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर, पीटीआई रहनुमा आलमगीर खान समेत सियासी और समाजी शख्सियात और अहले इलाका की कसीर तादाद में शिरकत। फुटपाथ ज़रा ऊंची होती है, अच्छी खासी इतनी ऊंची होती है, तो उसके ऊपर से उछलता हुआ गया और उसने आगे जाकर बाइक वाले, ये जो मियाँ बीवी थे जिस बाइक पर, ये शायद उस पर चढ़ गया और बस मुझे ये शायद इन्हीं की बाइक थी और वो चढ़ के रौंदता हुआ इन लोगों को आगे तक शारे फैसल के दूसरे रुख पे खड़ा हो गया जाकर। वाटर टैंकर रॉन्ग वे से आ रहा था। टैंकर 2 कारों को हिट करके फुटपाथ की दूसरी तरफ गया और मोटरसाइकिल सवार मियां बीवी को रौंद डाला। खातून और शौहर मौके पर दम तोड़ गए। बच्चा जिंदा था। बच्चे को करीबी अस्पताल लेकर गया मगर वो जाबर ना हो सका। ड्राइवर ने फरार होने की कोशिश की। शोर मचाने पर लोगों ने पकड़ लिया। ऐनी शाहिद की गुफ्तगू। जमात इस्लामी का वाटर टैंकर की टक्कर से अमवात पर मलीर हॉल्ट पर एहतजाज। बड़ी तादाद में शहरियों की शिरकत। पीपल्स पार्टी की नाअहली, गफलत और करप्शन की वजह से टैंकर मौत का परवाना बन चुके। गुज़िश्ता साल 700 से ज़ायद शहरी हलाक और हज़ारों जख्मी हुए। वज़ीर आला, वज़ीर ट्रांसपोर्ट, IG और DIG कहाँ हैं? डंपर और टैंकर के वाक़यात पर क्यों एक्शन नहीं लिया जाता? मुतय्यन वक्त के बावजूद डंपर और टैंकर कैसे चल रहे हैं? पुलिस की जानिब से रिश्वत का बाजार फौरी खत्म किया जाए। अमीर जमात इस्लामी कराची मोनम जफर खान का खिताब। 5 अप्रैल को IG ऑफिस पर एहतजाजी धरना देने का ऐलान। मुस्तफ़ा आमिर कत्ल केस। ATC ने मुल्ज़िम अरमुगान को AVCC के 3 मुकदमात में जेल भेज दिया। अदालत की तीनों मुकदमात में तफ्तीशी अफसर को चालान पेश करने की हिदायत। आपको मुल्ज़िम की तहवील चाहिए? अदालत का तफ्तीशी ऑफिसर से इस्तफसार। नहीं, मुल्ज़िम की तहवील दरकार नहीं। तफ्तीशी ऑफिसर का जवाब। मुल्ज़िम अरमुगान के खिलाफ एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत FIA का मुकदमा। FIA को मुल्ज़िम अरमुगान की कस्टडी नहीं मिली। FIA हुकाम का 3 मुख्तलिफ अदालतों से राबता। FIA को महकमा दाखिला सिंध से राबता करने की हिदायत। मनशियात बरामदगी का केस। जेल हुकाम ने मुल्जिम साहिर हसन को अदालत में पेश कर दिया। तफ्तीशी अफसर को प्रोसिक्यूशन के एतराज़ दूर करके हतमी चालान पेश करने की हिदायत। अदालत ने मुकदमे की मजीद समाअत 5 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। कोयटा से दीगर सूबों के लिए ट्रेन सर्विस 14वें रोज़ भी मुअत्तल। ईद पर ट्रेन सर्विस की मुअत्तली से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात। सिक्योरिटी क्लियरेंस मिलने के बाद ट्रेन सर्विस शुरू होगी। रेलवे हुकाम का मौक़िफ़। बोलान में 11 मार्च को जाफर एक्सप्रेस पर दहशतगर्दों के हमले के बाद ट्रेन सर्विस मुअत्तल की गई थी। वज़ीर आला मरीम नवाज के अवामी फलाह के लिए इक़दाम काबिल तहसीन हैं। अपोजिशन पर आज तक कोई सख्ती या जबर नहीं किया। मुआशरे की फलाह बहबूद के लिए हर एक को अपना किरदार अदा करना है। हुकूमत लेबर के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ करती नजर आ रही है। लेबर डिपार्टमेंट का कोर्ट के हवाले से बेहतरीन फैसला है। लेबर डिपार्टमेंट इसको असम्बली में लेकर आए, जितनी जल्दी हो सका पास करेंगे। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब मलिक अहमद खान का तकरीब से खिताब।
पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान 100 इंडेक्स 193 पॉइंट्स के इजाफे से 1,16,633 पॉइंट्स पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 5 पैसे महंगा 280 रुपये 42 पैसे पर फरोख्त। सोने की कीमत में मामूली कमी, फी तोला सोना 800 रुपये सस्ता 3,17,800 रुपये का हो गया। ईद करीब आते ही बाजारों में गहमा गहमी उरूज पर पहुंच गई। मार्केट्स और बाजारों में रश बढ़ गया। ज्वेलरी के बगैर बनाओ सिंगार अधूरा। कपड़ों और जूतों के बाद मैचिंग ज्वेलरी की खरीदारी का मरहला शुरू। चूड़ियों और आर्टिफिशियल ज्वेलरी की दुकानों पर खवातीन का रश बढ़ चुका है। पंजाब में बारिशों की नवीद। आज से 27 मार्च के दौरान बेशतर अजला में बादल बरसने का इम्कान। लाहौर, गुजरावाला, गुजरात, सियालकोट, फैसलाबाद और दीगर इलाकों में भी बारिश का इम्कान। मरी, गलियात समेत दीगर पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। इंटर बोर्ड कराची के इम्तिहानात में बेज़ाब्तगी साबित। इंक्वायरी कमेटी की बोर्ड अफसरान की तहकीकात नैब से कराने की सिफारिश। इंटर बोर्ड साल अव्वल के इम्तिहानात से मुतालिक इंक्वायरी रिपोर्ट खुसूसी कमेटी को पेश। रिपोर्ट में कहा गया कि प्री इंजीनियरिंग साइंस जनरल ग्रुप के नताइज पर शिकायत आई। सिंध असम्बली की खुसूसी कमेटी का अहम तरीन इजलास। तलबा को 15 से 20 इजाफी नंबर देने का फैसला। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह ने कहा, हमने इंक्वायरी कमेटी की रिपोर्ट को कबूल किया और ये नहीं कहा कि किसी को बचाना है। हुकूमत ने इंक्वायरी कमेटी की सिफारिशात में कोई तब्दीली नहीं की। कराची के नताइज बाकी बोर्ड्स के मुकाबले कम हुए। गाजा में इसराइली दरिंदगी जारी। ताज़ा हमलों में मजीद 23 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली हमलों में अल जज़ीरा के रिपोर्टर हस्साम और सहाफ़ी मंसूर भी शहीद हुए। इसराइल के गाजा पर दोबारा हमलों में 270 मासूम बच्चे लुक़मा अजल बन गए। शुहदा की मजमूई तादाद 50,144 हो गई। 1,13,000 से ज़ायद फ़लस्तीनी ज़ख्मी हो चुके। इसराइली फ़ौज के गाजा के तमाम शिमाल सरहदी कस्बों पर हज़ारों मकीनों को इनखला के अहकामात। हमास ने यरगमालियों की रिहाई का जल्द फैसला ना किया तो भारी कीमत अदा करना पड़ेगी। अब हमारा असल मकसद तमाम मुख्वी अफराद को घर वापस लाना है। इजरायली दहशतगर्दी को दुनिया के सामने लाकर ऑस्कर अवार्ड जीतने वाला फलस्तीनी डायरेक्टर गिरफ्तार। हमदान बिलाल पर निकाब पोश इजरायली आबादकारों का तशद्दुद। हमदान के सर और पेट पर जख्म आए। हॉस्पिटल मुंतकली के दौरान इजरायली फौजी गिरफ्तार करके नामालूम मकाम पर ले गए। हमदान ने फलस्तीनी आबादियों पर हमलों और जबरी बेदखली के वाकयात पर डॉक्यूमेंट्री नो अदर लैंड बनाई, जिसे ऑस्कर से नवाजा गया था। ट्रंप इंतजामिया की जानिब से यमन जंग का खुफिया मनसूबा गलती से अमरीकी जरीदे के सीनियर सहाफ़ी को भेजे जाने का इंकशाफ। एटलांटिक मैगजीन के एडिटर इन चीफ जेफरी गोल्डबर्ग के मुताबिक 15 मार्च को यमन पर अमरीकी बमबारी की इतला मुझे पहले ही मिल गई थी। वज़ीर दिफा ने जंग का तमाम तर मनसूबा टेक्स्ट पैगाम में गलती से भेज दिया था। अमरीकी वज़ीर दिफा ने गोल्डबर्ग के दावे को मुस्तरद कर दिया। कहा कि यमन पर हमले का मनसूबा किसी के साथ शेयर नहीं किया। गोल्डबर्ग एक धोखेबाज और बदनाम सहाफ़ी हैं। जंगबंदी मुज़ाकरात के बावजूद यूक्रेन और रूस के एक दूसरे पर हमले। यूक्रेनी हमलों में 2 रूसी सहाफ़ियों समेत 6 अफराद हलाक। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की का कहना है कि यूक्रेन के शहर सोमी पर रूसी मिसाइल हमले में 17 बच्चों समेत 90 अफराद जख्मी हुए। मोदी सरकार में मुसलमान परेशान। भारतीय शहर उज्जैन में हुकूमत ने मुसलमानों की 250 से ज़ायद इमलाक को बुलडोजरों के जरिए मुनहदिम कर दिया। गैर मुल्की खबर रिसां इदारे ने मोदी सरकार का सयाह चेहरा बेनकाब कर दिया। रिपोर्ट में इंकशाफ किया कि रवां साल जनवरी में मोदी सरकार ने मुसलमानों के घरों, दुकानों और सदियों पुरानी मस्जिद समेत सैकड़ों इमलाक को तबाह कर दिया। डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर यू टर्न।
2 अप्रैल से कुछ ममालिक की अशिया पर टैरिफ लगाने का फैसला मौखर। 2 अप्रैल को तमाम गैर मुल्की अशिया पर महसूलात नहीं लगाए जाएंगे। कुछ ममालिक को छूट दी जा सकती है। खुदकार गाड़ियों, दवासाज कंपनीज को एलुमिनियम पर महसूलात ज़रूर लगाए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की गुफ्तगू, ट्रंप की धमकियों पर भारत पॉलिसी तब्दील करने पर मजबूर। भारत अमरीका से दरामद होने वाली अशिया पर मौजूद 5 से 30% तक के महसूलात में नुमाया कमी करेगा। अमरीकी जवाबी महसूलात से भारत को $66 अरब का नुकसान बर्दाश्त करना पड़ सकता है।